Hey, welcome back to another session. I am Hariom Sekar from Hariom Study. I started lecture part 5 chemistry structure part 5 chemistry formula first revision chapter equilibrium. यानी कि मैं एक ही वीडियो में जो है इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है इसकी पूरी फास्ट रिवीजन करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री फार्मूला। इस एक ही वीडियो में जितना भी कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम की फार्मूला पूरा आज रिवीजन कर लेंगे एक ही वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। स्टार्ट करने से पहले एक तो रिक्वेस्ट बनता है। रिक्वेस्ट क्या है? तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को कभी ना भूलें। हरिओम स्टडी सब्सक्राइब नाउ। यानी कि स्टार्ट करने से पहले एक ही मकसद है कि हरिओम स्टडी चैनल सब्सक्राइब नाउ। हरिओम स्टडी चैनल सब्सक्राइब नाउ। अब जो लिंक है, लिंक क्या है? यानी यूट्यूब लिंक जो दिया है, चैनल का जो लिंक है वह है हरिओम स्टडी, लिंक हरिओम स्टडी, और जो टेलीग्राम जो लिंक है वो भी हरिओम स्टडी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नाउ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इसके बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑन करें। और जो मेरी टेलीग्राम ग्रुप है हरिओम स्टडी, इसको तो आप ज्वाइन ही कर लो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ठीक? तो लेट्स स्टार्ट द नाउस। अब जो जहाँ तक की बात बनती है, बात क्या बनती है? बात इक्विलिब्रियम चैप्टर हमारा स्टार्ट है। इक्विलिब्रियम जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम। अब देखो चैप्टर हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जो बात करेंगे के डब्ल्यू का जो फॉर्मूला होता है के गुने के बी। इक्विलिब्रियम में हम फर्स्ट जो फार्मूला आता है के डब्ल्यू का जो फार्मूला होता है के गुने के बी, और इसमें के आयन कांस्टेंट ऑफ आयन की फार्मूला जो होता है, क्या होती है फार्मूला? कंसंट्रेशन ए प्लस और बी माइनस बटा ए बी। देखो कैसे होगा इसका, कैसे होगा, यानी इसका जो होगा देखो कैसे होगा। कंसंट्रेशन ए प्लस इंटू कंसंट्रेशन बी माइनस बटा ए बी का कंसंट्रेशन, ये होती है फार्मूला। क्लियर? आ गया फार्मूला समझ में? अब चलो, अब सेकंड जो फार्मूला क्या कहता है? सेकंड फार्मूला सेकंड फार्मूला क्या होता है? अच्छा ये तो हो गया है। थर्ड फार्मूला के एस पी। अब के एस पी का फार्मूला क्या होता है? देखो के एस पी का फार्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन ए वाई प्लस इंटू कंसंट्रेशन बी माइनस एक्स वाई प्लस। यही होता है। हमें क्या होता है के एस पी निकालने का जो टेक्निक्स है, जो फार्मूला है, ये होती है हमें के एस पी निकालने का। अब डेल्टा डी नॉट का मतलब होता है -2.303 RT इन लॉग के। अब माइनस में कब हो गया? अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो माइनस में होगा, एट इंस्टेंटेनियस पे होगा तो प्लस में होगा। तो केएसपी यही होती है। तो देखो केएसपी कैसे निकालना है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो। देखो केएसपी कैसे निकालेंगे। केएसपी निकालने का टेक्निक्स आज बता देते एग्जाम्पल के तौर पर। देखो
KSP कैसे निकालेंगे? जैसे हमें KSP के निकालेंगे, जैसे में है A इंटू एक्स B इंटू वाई से जो रिएक्शन करेगा तो वो क्या बने, x इंटू ए वाई प्लस और प्लस y इंटू बी एक्स माइनस, ये हुआ। यानी कि कहने का मतलब इसको तोड़ दोगे, और तोड़ोगे x और बी वाई को कैसे तोड़ोगे? तो तोड़ोगे तो x ए वाई और एक बचा कितना b इंटू एक्स। अब तोड़ दो, तोड़ दिया। अब तोड़ोगे तो क्या होगा, y इधर चलाएगा, y इंटू बी एक्स माइनस, ऐसे तोड़ेगा। तो KSP कैसे निकालोगे? तो KSP कैसे निकाल दोगे बताओ? तो KSP निकालने का टेक्निक से, तो KSP जो निकलेगा ए वाई प्लस, देखो KSP कैसे निकालेंगे, KSP कैसे निकालेंगे? KSP जो होगा ए वाई प्लस इसका मूल कितना है, एक्स द पावर में एक्स मूल, और इंटू बी एक्स माइनस, प्लस में थी माइनस, और कितना मूल से वाई द पावर में क्या होगा, वाई मूल। तो ऐसे निकलता है KSP, समझ में आया? तो KSP निकालेंगे, टेक्निक सीख लिया है। तो ये होती है हमारा KSP निकालने का। अब जो की बात करते फार्मूला नंबर 4 नंबर, डेल्टा जी नट। डेल्टा जी नट का जो फार्मूला क्या होगा पता है? -2.303 RT इन लॉग के, यह हमारा जो होता है फार्मूला होता है डेल्टा जी नट की। अगर किस केस में होगा डेल्टा जी नट की ये फार्मूला, अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तब, ये तो इक्विलिब्रियम में होगा। अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो माइनस में होगा 2.303 RT इन लॉग के, माइनस में होगा तब ना। अगर एट इंस्टेंटेनियस में पूछें, यही कंसेप्ट अगर पूछे एट इंस्टेंट पर पूछे, इंस्टेंट TANT इंस्टेंट पर अगर यही पूछे, यही कंसेप्ट आपका प्लस में हो जाएगा, +2.303 RT लॉग के, तो यही हो जाएगा, यही जो हो जाएगा कंसेप्ट प्लस में हो जाएगा 2.303 RT लॉग के। अगर प्लस में होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा तो माइनस में होगा। क्लियर? अब चलते हैं, अब 5th नंबर फार्मूला नंबर 5th क्या पूछ रहे के? तो के कैसे निकालोगे? अब देखो के कैसे निकालोगे, के निकालने का तो टेक्निक्स तो पता होगा। के का जो कैसे निकालोगे, के का जो फार्मूला होगा, के तुम कैसे निकाल सकते हो? देखो के जो निकलेगा HA कंसंट्रेशन इंटू H3O बटा HA। कैसे? अब जैसे मैं देखो H3OA है, इसका जो फार्मूला ये होगा। अब दोनों पर चार्ज होगा, कैसे होगा देखो, के कैसे नहीं, जैसे मैं कंसंट्रेशन, जैसे मैं, और ए चार्ज और H3O और ए पर भी चार्ज, जैसे में ऐसे होगा A प्लस इंटू H3O प्लस बटा HA। तो ये कंसेप्ट है।
तो ये कंसेप्ट होती है। अब चलते हैं सेकंड सेट की ओर। सेकंड सीट क्यों चलते हैं? सेकंड सीट क्यों चलते हैं इन फार्मूला नंबर? सेकंड सीट क्यों चलते हैं? अब सेकंड फार्मूला क्या कहता है? के बी। के बी क्या कहेगा फार्मूला? देखो के बी का फार्मूला क्या होता है पता होगा ना। देखो के बी का जो फार्मूला होता है ये होती है बी का कंसंट्रेशन इंटू ओ एच का कंसंट्रेशन बच्चा बी ओ एच। समझ में आया? अब ये कैसे बना? देखो ये कैसे हुआ इसको। अब इसका जो देखो कैसे होगा, क्या प्रोसेस है। देखो दोनों पर चार्ज नेगेटिव, देखो बी माइनस के कंसंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन बटा बी ओ एच, ऐसे बनेगा। समझ में आया? ये सब होती है टेक्निक्स होती है बनाने का। अब देखो अब इसको एग्जांपल के तौर पर समझ लो, आखिर कैसे हम बनाते हैं इसको एग्जांपल के तौर पर समझ लो। देखो बी ओ एच, तो बी ओ एच को तोड़ दो तो क्या होगा? बी प्लस और ओ एच माइनस, तो दोनों पर माइनस ही होगा, उससे कोई तर्ज नहीं है। तो तोड़ दो तो क्या होगा? बी प्लस का बी का कंसंट्रेशन और ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन निकाल दो। समझ में आया? अब देखो सेकंड फार्मूला सेकंड चलते हैं। पीएच पूछे तो माइनस लॉग एच प्लस, तो पीएच का जो फार्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस होता है पीएच का फार्मूला। अब देखो सेकंड फार्मूला क्या कहता है? पीके डब्ल्यू का मतलब होता है पीएच प्लस पीएच इक्वल टू 14। पीएच प्लस पीएच इक्वल टू 14 होता है पीके डब्ल्यू। अब 21 केस में अगर एट इसमें 28 डिग्री कर रहे हैं, 21 केस में होगा ये जो होगा 21 केस में होगा, ये होगा जो 25 डिग्री के केस में होगा। पी एच प्लस पी ओ एच जो होगा वो 25 डिग्री, 28 डिग्री नहीं, ये होगा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के केस में होगा। 25 ना कि 28, 25 डिग्री के सेल्सियस पर होगा। तब अगर टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेल्सियस तब पीएच इक्वल टू, तब पीएच पीके डब्ल्यू का जो फॉर्मूला होगा पीएच प्लस पीओ जोड़ के ऐड करके 14 मतलब होता है। अब केपी क्या होगा? केपी का फॉर्मूला क्या होता है? केपी का फॉर्मूला क्या होता है? केसी इंटू आर टी के पावर डेल्टा एन। अब ये होता है फार्मूला जो होता है केसी का। अब देखो कैसे केसी का फार्मूला जो होता है, केपी का जो फार्मूला केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन कैसे निकालोगे? डेल्टा एन कैसे चेक करोगे? डेल्टा एन के मतलब प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटा देंगे तो डेल्टा एन, मान लो प्रोडक्ट 4 है -4, और ये कितना है रिएक्टेंट -2, तो 2 होगा -2, ये होता है। तो डेल्टा एन जो निकालने का टेक्निक्स है कि प्रोडक्ट में से हम रिएक्टेंट को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? डेल्टा एन जी आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड सीट की ओर, सीट नंबर 3। सीट नंबर 3 सीट बहुत ही आसान है।
देखो शीट नंबर थर्ड। अब थर्ड शीट नंबर क्या कह रहा है, इसमें जो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के बारे में पूछ रहा है। तो सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हम जो बात करेंगे, क्या बात करेंगे, अगर हम सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें देखो क्या होगा, सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के बारे में पूछ रहा है। फॉर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, दो केस, इसमें जो होता है फॉर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, दो केस है, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ये जो है फॉर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, डायरेक्ट फॉर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के केस में बात करते हैं, पीएच का जो फार्मूला होगा हाफ PKW माइनस PKB माइनस लॉग सी, ये होती है हमारे पीएच। तो पीएच का फार्मूला निकालना अब आसान हो गया ना आसान। तो पीएच का जो फार्मूला क्या होगा पता नहीं, तो पीएच का फार्मूला क्या होगा, पीएच का फार्मूला हाफ PKW माइनस PKB माइनस लॉग सी। किस केस में होगा, अगर सॉल्ट एसिड है और वीक बेस है, तो इस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के केस में माइनस होता है, हाफ PKW माइनस PKB माइनस लॉग सी। ये है प्रोसेस हमारा जो निकालने का तरीका और टेक्निक्स। अगर ये पता होगा तो पता है, तो पता है, पता नहीं तो यही होता है फार्मूला। अब देखो सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड इसमें जो कहेगा कि फॉर सॉल्ट वीक एसिड, अब देखो फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड था एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इस केस में पीएच का जो फॉर्मूला क्या होगा, तो हाफ पीएच का जो फॉर्मूला होगा हाफ PKW प्लस PK माइनस लॉग सी। इस केस में जो होगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, देखो क्वेश्चन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इस केस में हाफ PKW प्लस PK माइनस लॉग सी होगा, या ऐसे भी हो जाएगा 7 प्लस हाफ, तो 7 7 14, 7 प्लस हाफ, इससे भी हो सकता है निकालने का टेक्निक, ठीक है। तो कभी कभी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यही होता है कंसेप्ट हमारा निकालने का तरीका। कभी कभी हम ऐसे भी पता कर सकते हैं। तो पीएच का फार्मूला हाफ PKW प्लस PK माइनस लॉग सी। पीएच पूछे इस केस में जो है, अगर पीएच ऑफ सॉल्ट वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, अब देखो वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अब फॉर सॉल्ट वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, देखो वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, इस केस में जो कहा फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, फॉर सॉल्ट वीक एसिड एंड वीक बेस, इस केस में क्या होगा फार्मूला, तो जो इस केस में जो फार्मूला होगा हमारा, ये जो होगा यही होगा, पीएच इक्वल हाफ PKW प्लस PK माइनस PK। इस केस में ये भी हो सकता है, या तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। इस केस में, इस केस में जो होता है वीक एसिड और वीक बेस के केस में आप ऐसे भी लिख सकते हो, पीएच जो होता है
क्या होगा 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी, पी के ए माइनस पी के बी। आप तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो कि नहीं बता दो, लिख सकते हो ना। तो कब के वैसे भी हमारा लिख सकते हैं पी एच इक्वल 7 प्लस हाफ पी के माइनस पी के बी, ये होती है लिखने के कंसेप्ट। अब चलते हैं सीट नंबर 4। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला कहता है के इक्विलिब्रियम के ए बाटा के बी, और कंसंट्रेशन ऑफ क्वार्टेंट कितना होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ क्वार्टेंट का जो फॉर्मूला होता है यही होता है। तो ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, यहीं तक अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। ओके।